हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कि थर्सडे के दिन किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम कर सकता है और एक्सपायरी किस लेवल पे होने की संभावनाएं हैं और कौन सा ऐसा लेवल है जहां से एक्सपायरी मूव आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि एसजीएक्स निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। वो तकरीबन सेम कल के लेवल पे 18,000 के आसपास फ्लैट टू पॉजिटिव काम कर रहा है और हमारा मार्केट जो है वो भी लगभग फ्लैट टू नेगेटिव ही क्लोज हुआ था, लगभग 995 के आसपास। तो अब सबसे बड़ी बात है कि देखने वाली बात होगी कि ये 2 दिन से जो रेंज बनाए हुए हैं मार्केट, इस रेंज में जो फंसा हुआ है, अब इस रेंज के किसी भी साइड में मार्केट एंटर करेगा तो उस साइड में मोमेंटम आने की चांसेस रहेंगे। तो आपको ध्यान से देखना होगा कि किस साइड में मोमेंटम आ रहा है। तो निफ्टी फ्यूचर में मैंने जो इंपॉर्टेंट लेवल्स फाइंड आउट किया है वो 18,065 का है। तो 18,065 जब तक क्रॉस नहीं करता आप लॉन्ग साइड में पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर क्रॉस करके हायर हाई क्लोजिंग दे रहा है तो फिर आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 159, नेक्स्ट टारगेट 249 और द थर्ड अल्टीमेट टारगेट रहेगा 18,300 के आसपास का। खैर यहाँ तक जाता है मार्केट, नहीं जाता है, ये डिफरेंट बात है, डिपेंड करता है कि जाएगा नहीं जाएगा, या इससे भी ऊपर की जो टारगेट है 335 तक के हैं। बट वो मैंने फाइंड आउट करके रखा है लेवल सारा कि अगर मार्केट, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ना कि मार्केट एक दिन में कितना परसेंटेज मूव करेगा, तो मैंने सारा अपसाइड और डाउन साइड का लेवल्स फाइंड आउट करके रखा है कि प्रोबेबली अगर यहाँ तक मार्केट आता है तो चांसेस है कि यहाँ से मार्केट में एक बार रिवर्सल मिले। वही अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ तो 17,958 जो कि कल का मार्केट लगभग वहीं पे फ्यूचर क्लोज हुआ है, तो 958 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। 876 फर्स्ट टारगेट, 786 दूसरा टारगेट, 700 तीसरा टारगेट और 642 यानी कि 650 जो है अल्टीमेट थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट के आसपास आप मान के चल सकते हैं। तो आपको देखना है कि प्री मार्केट जब ओपन होता है तो ओपन किस लेवल पे हो रहा है। ये इस जोन में अगर ओपन होगा तो आप सिंपल सा लॉजिक यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस डाल करके फॉर द टारगेट ऑफ 18,065। जब तक 18,065 क्रॉस नहीं होगा आप अपने लॉन्ग पोजीशन में नहीं एंट्री करेंगे। मतलब जो आप यहाँ 17,958 पे यानी कि 960 पे जो आप लॉन्ग कर रहे हैं उसको आप 18,065 पे एनी हाउ बुक करेंगे। ये क्रॉस होने के बाद ही आप फर्दर लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस डाल करके सिंगल कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर में, और टारगेट वही डाउन साइड का 956, क्योंकि जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगा मार्केट में कोई भी मोमेंटम नहीं आएगा। तो आपको ध्यान से देखना है कि एक्सपायरी में किस तरीके से मोमेंटम करता है। जनरली एक्सपायरी होता है साइडवेज मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन जब ट्रेंडिंग होता है तो वो जब भी ब्रेकआउट होता है किसी भी साइड में वो उस डायरेक्शन में ट्रेंडिंग हो सकता है मार्केट। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर की। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर में जो मैंने इंपॉर्टेंट लेवल्स फाइंड आउट किया वो 42,180 और 42,460 है। तो जब तक 460 के ऊपर आप क्रॉस नहीं करता मार्केट, यानी कि एक क्लोजिंग पे हमें बिलीव नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर एक क्लोजिंग दिया उसके बाद ऑल ऑफ सडन मार्केट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो सिंगल कैंडल क्लोजिंग पे हम लोग बिलीव नहीं करेंगे, हमें चाहिए डबल कैंडल। मतलब एक तो कैंडल क्लोजिंग हुआ, दूसरा कैंडल इसके ऊपर की ही क्लोजिंग मिलनी चाहिए, तभी फिर हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ अब ये इसके ऊपर सस्टेन हो सकता है मार्केट। नहीं होगा तो फिर 460 पे आप छोटा सा स्टॉप लॉस डाल करके शॉर्ट भी कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 182। 182 ब्रेक होने के बाद ही फिर 42,000 आपको दिखेगा। वही अगर 460 फिल्म केस अगर अपसाइड में ब्रेक होता है तो अपसाइड के लिए टारगेट 673,962 है, यानी कि 43,000 के आसपास मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है अगर 460 के ऊपर मार्केट सस्टेन रहा तो। अगर 960 भी क्रॉस होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट उसके लिए और 250 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट ऊपर है, 43,250 के आसपास। वही मैं डाउन साइड की बात करूं तो 42,180 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। 42,020 के टारगेट यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि 42,000 का टारगेट एक राउंड लेवल है, सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो वहाँ पर एक टारगेट मानिए। फिर दूसरा टारगेट 41,728 का यानी कि 730 के आसपास का, फिर 41,440 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है आपको, यानी कि 41,500 के आसपास का जो सपोर्ट की तरह काम करेगा वो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। इफ इन केस अगर ब्रेक होता है तो आनंद फानन में ही हो सकता है कि 41,250 भी आपको हिट कर जाए।
सो फ्रेंड्स, आज एक्सपायरी है, काफ़ी ध्यान से ट्रेड कीजिए। जिनको नहीं समझ में आए, कोशिश कीजिए कि अगले हफ्ते की एक्सपायरी में ट्रेड करें, ताकि आपका पैसा बचा रहे, ज़ीरो नहीं हो। या फिर सेकेंड हाफ यानी कि 11-12 बजे के बाद आप स्विच कर जाएं नेक्स्ट एक्सपायरी में, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो लोग जीरो हीरो या हीरो ज़ीरो जो भी बोलते हैं, जो ट्रेड करना चाहते हैं, वो भी 12 बजे के बाद ही ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सेकंड हाफ में ही मोमेंटम मिलने के चांसेस लग रहे हैं। क्योंकि जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा, हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में सेलर्स जो रहेंगे वो मतलब डिफेंड कर ले इस पोजीशन को, ये टोटल जोन को। इसी बीच में मार्केट घूमता रहे, झूलता रहे ऊपर नीचे। अब किस साइड ब्रेक होता है ये आपको ध्यान से देखना है। सो फ्रेंड्स, अपने पोजीशन को मैनेज करें, रिस्क को मैनेज करें और अपने एनालिसिस पे बिलीव करें। पैसा तो झक मार के बनना है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।